कृष्ण का अवतरण। उधर वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान आने से पहले कंस बहुत घबरा गया। वासुदेव और देवकी को नजरबंद करके रखा गया था, लेकिन बाद में वासुदेव को जंजीरों में बांध दिया गया और देवकी को एक कारागार में डाल दिया गया। भात कृष्ण अष्टमी को आधी रात को देवकी के यहाँ 8वीं संतान ने जन्म लिया। उस वक्त बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। कुछ होने के डर से कंस ने किसी को भी कारागार में जाने की अनुमति नहीं दी थी। उसने पूतना नाम की अपनी एक भरोसेमंद राक्षसी को दाई के तौर पर देवकी पर नजर रखने को कहा था। योजना कुछ इस तरह थी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, पूतना उसे कंस को सौंप देगी और उसे मार दिया जाएगा। प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द होता और कम हो जाता, फिर होता और फिर कम हो जाता। पूतना प्रतीक्षा करती रही, पर कुछ नहीं हुआ। तभी वह अपने घर गई। शौचालय से लौटकर जैसे ही वह वापस कारागार आने के लिए निकली, मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़कों पर पानी भर गया और इस स्थिति में पूतना वापस कारागार नहीं पहुंच सकी। उसी समय बच्चे के जन्म के साथ एक चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। सभी सिपाही सो गए और जंजीरें खुल गईं। शीघ्र ही वासुदेव ने अंतर्ज्ञान से दैवीय शक्ति को पहचान लिया और बच्चे को लेकर यमुना नदी की ओर चल दिए। हालांकि सब जगह पानी बह रहा था, फिर भी उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नदी के घाट सट गए और वह सरलता से पार कर गए। वह नदी पार करके नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर पहुंचे। तभी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया था और वह पीड़ा के कारण बेसुध थी। वासुदेव ने बच्ची को कृष्ण से बदल दिया और उसे लेकर वापस जेल में आ गए। देवकी और वासुदेव कहने लगे, ये बच्ची तुम्हें नहीं मार सकती। यदि ये लड़का होता तभी तुम्हारा काल बनता, इसलिए इस बच्ची को छोड़ दो। लेकिन कंस बोला कि वो कोई संभावना नहीं रखना चाहता। उसने तुरंत बच्ची को उठाया और जैसे ही वह उसे जमीन पर पटकने लगा, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई और हंसकर बोली, तुझे मारने वाला तो कहीं और है। तभी बच्ची रोने लगी। सिपाहियों ने कंस को सूचित कर दिया। तब तक पूतना भी आ चुकी थी। कंस ने जब लड़की को देखा तो उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए उसने पूतना से पूछा, क्या तू बच्ची के जन्म के समय वहीं थी? पूतना डर गई और बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये देवकी की ही बच्ची है। देवकी और वासुदेव कहने लगे, ये बच्ची तुम्हें नहीं मार सकती। यदि ये लड़का होता तभी तुम्हारा काल बनता, इसलिए इस बच्ची को छोड़ दो। लेकिन कंस बोला कि वो कोई संभावना नहीं रखना चाहता। उसने तुरंत